तो फ्रॉम सीजन 4 के फिनाले में एक ऐसी चीज़ हुई जिसने पूरे शो के रूल्स पर ही सवाल खड़े कर दिए। और ऑनेस्टली मेरे लिए ये एपिसोड का बेस्ट पार्ट भी वही था। सबसे पहले बात करते हैं तबीथा और जेड की। फाइनली वो दोनों बच्चों के बोन्स रिट्रीव कर लेते हैं और जेड का तबीथा के सामने अपना इंटेंशन एडमिट करना और आई एम ग्लैड इट वॉज यू कहना जेन्युइनली काफ़ी इमोशनल मोमेंट था। लेकिन मेरे हिसाब से इस सीन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये नहीं था। अगर आप ध्यान से देखो तो जैसे ही बॉटल ट्री डैमेज होता है, क्रिएचर्स बिना किसी हेजिटेशन के तबीथा और जेड की तरफ बढ़ने लगते हैं, इवन दो वह तालिस्मान भी मौजूद था। एंड इसी सीक्वेंस से हमें एक और इंटरेस्टिंग बात भी पता चलती है। क्रिएचर्स डे लाइट में फ्रीली बाहर नहीं आ सकते और शायद इसी वजह से वो हमेशा रात होने का वेट करते हैं। लेकिन बॉटल ट्री के डिस्ट्रॉय होते ही सब कुछ बदल जाता है। दिन अचानक रात में चेंज हो जाता है, क्रिएचर्स बाहर आ जाते हैं और ऑनेस्टली उस पॉइंट पर फाइनली लगा कि हाँ, अब मैं सीजन फिनाले देख रहा हूँ। क्योंकि एक तरफ तबीथा और जेड की टेंशन, दूसरी तरफ बॉयड और बाकी सर्वाइवर्स की सिचुएशन, और फिर अचानक स्माइली क्लिनिक पहुंचकर मैरियल को मार देता है। जब उसने क्लिनिक का दूसरा डोर ओपन किया था, मैं जेन्युइनली शॉक हो गया था। मेरे हिसाब से ये पूरा सीक्वेंस इस फिनाले का सबसे इंटेंस और बेस्ट पार्ट था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस पीक के बाद एपिसोड उसी इंटेंसिटी को मेंटेन ही नहीं कर पाया और वही मेरी सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट रही। बाकी फिनाले के सबसे बड़े रिवील्स और मैनी नीलो के बारे में अगली रील में बात करते हैं।